दिल्ली महिला आयोग में 223 अस्थायी कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यह आदेश आज दिए हैं। आरोप है कि तत्कालीन महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, जो कि अब राज्यसभा की सांसद हैं, उन्होंने अपने दौर में नियमों के विरुद्ध बिना मंजूरी लिए ये तमाम नियुक्तियां की थी। इस पर स्वाति मालीवाल ने उपराज्यपाल पर हमला बोला और कहा कि नियुक्तियां रद्द होने से महिला आयोग में ताला लगने की नौबत आ जाएगी। दिल्ली महिला आयोग को संरक्षण दीजिए। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भड़की भी, भावुक भी हुई। तो उसकी रूह कांपे। उनके समय जो 223 अस्थायी नौकरियां सृजित की गई थी, उनको एलजी के आदेश से तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि एलजी दिल्ली महिला आयोग में ताला लगवाना चाहते हैं। ये पूरी तरीके से एक तुगलकी फरमान है। ये कहते हैं कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को महिला आयोग से हटा दो। चलो हटा देते हैं, लेकिन फिर बचेगा कौन? 90 स्टाफ है महिला आयोग में इस वक्त। पहली बात तो 223 नहीं है। 90 स्टाफ में से सिर्फ 8 स्टाफ रेगुलर है, बाकी सारे 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। इनमें से कई एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, इनमें से कई रेप सर्वाइवर्स हैं, इनमें से कई डोमेस्टिक वायलेंस से प्रताड़ित सर्वाइवर्स भी हैं। तो ये सारी एक टीम काम कर रही है। जो इतने बड़े बड़े काम महिला आयोग ने करे वो ये कर रही है। अगर हमने सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को दिल्ली महिला आयोग ने हटा दिया, एलजी साहब का ऑर्डर मान लिया गया, तो फिर तो दिल्ली महिला आयोग के ऊपर ताला लग जाएगा। दरअसल फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को इससे संबंधित एक जांच रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि महिला आयोग में नई नियुक्तियों से पहले जरूरी पदों का कोई मूल्यांकन नहीं हुआ था और न ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ की अनुमति ली गई थी। डीसीडब्ल्यू एक्ट का हवाला दिया गया है, जो कहता है कि आयोग में सिर्फ 40 पद ही स्वीकृत हैं और डीसीडब्ल्यू के पास ठेके पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के विरुद्ध जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी। हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि ये अपनी तरह का कोई पहला मामला नहीं है। केजरीवाल सरकार के तहत अलग अलग विभागों में जो नियुक्तियां हुई हैं, उन पर लगातार जो उपराज्यपाल हैं उनकी तरफ से गाज गिर रही है। इससे पहले हमने देखा था कि दिल्ली असेंबली के अंदर जो रिसर्च फेलो हैं उनको भी इसी तरह के कुछ कारण बताकर नौकरी से उनको हटा दिया गया था। उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आगे रिन्यू नहीं किए गए थे और पिछले लगभग ये कहें कि लगभग 2 साल के अंदर लगातार ही बहुत सारे ऐसे मामले देखने को आए हैं जिसमें केजरीवाल सरकार ने जो नियुक्तियां की थी उस पर उपराज्यपाल की तरफ से या उपराज्यपाल के कहने पर दिल्ली सरकार के किसी विभाग की तरफ से कार्रवाई चल रही है और उनको उनके पद से हटाया जा रहा है। गुरुवार शाम को दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया कि 223 अस्थायी पद क्रिएट किए गए थे, लेकिन महिला आयोग ने अस्थायी नियुक्तियां कम की थी। इसलिए अब दिल्ली महिला आयोग से केवल 52 लोगों की अस्थायी नौकरी खत्म की गई है। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।